नमस्कार। आज हम मिर्ज़ापुर का रुख कर रहे हैं, एक शहर जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विंध्यवासिनी धाम के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उसकी एक और बहुत ख़ास पहचान है, वो है सदियों पुरानी पंजा दरी कला। हमारे पास जो जानकारी है, वो बता रही है कि कैसे इस पारंपरिक हस्तशिल्प को मतलब एक नई जान फूँकने की कोशिश हो रही है। हुँ। तो चलिए आज इसी कला की बारीकियों और इसे बचाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन पे ज़रा गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो जानकारी ये भी है कि भारत सरकार का जो वस्त्र मंत्रालय है, वो भी इसमें काफ़ी सक्रिय है। ख़ास तौर पर एक योजना है, डॉक्टर अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, उसके ज़रिए। तो आज हम समझेंगे कि ये पंजा दरी असल में है क्या? कैसे बनती है? थोड़ा इतिहास भी देखेंगे और सबसे ज़रूरी कि कारीगरों की मदद के लिए ज़मीन पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ये पंजा दरी होती क्या है? इसके नाम में ही कुछ राज़ छुपा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, लाज से ही पता चलता है। ये हाथ से बुनी जाने वाली एक मोटी दरी है हुँ, और इसके लिए कारीगर एक खास औजार इस्तेमाल करते हैं, पंजा। हुँ, वो कंघी जैसा दिखता है, देखा होगा आपने। हुँ। उसी से धागों को मतलब पास-पास किया जाता है, ठोका जाता है, ताकि डिज़ाइन एकदम कसा हुआ बने, उभरा हुआ दिखे। अच्छा। जानकारी ये भी बताती है कि कच्चा माल जो सूत होता है, हाँ। वो अक्सर पास के जिले भदोही से आता है। हाँ। फिर उसे रंगा जाता है, अलग-अलग रंगों में। हुँ, और फिर जो कुशल कारीगर हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं होती हैं, वो लकड़ी के करघे पर बैठती हैं। हुँ, उनके सामने एक नक्शा रखा होता है हुँ। और उसी डिज़ाइन के हिसाब से मतलब एक-एक धागा पिरोकर पूरी दरी तैयार करती हैं। बाप रे! इसमें तो बहुत धैर्य और हुनर लगता होगा। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हाँ, धैर्य और एकदम महीन कारीगरी। हाँ। और कुछ स्रोत तो ये भी कहते हैं कि ये कला मुगल काल से चली आ रही है। हुँ। उस ज़माने में दरियों का इस्तेमाल फर्श पर बिछाने के लिए भी होता था और दीवारों को सजाने के लिए भी। वाकई काफी गहरा इतिहास जुड़ा है इससे। अच्छा, अब आते हैं सरकारी पहल पर। आपने डॉक्टर अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना का जिक्र किया, तो वस्त्र मंत्रालय ने मिर्जापुर को ही क्यों चुना और ये योजना कैसे काम कर रही है वहाँ? हाँ, मिर्ज़ापुर का चुनाव इसलिए अहम था क्योंकि यहाँ पंजा दरी बनाने वाले कारीगरों की आप कह सकते हैं एक अच्छी खासी संख्या है और ख़ास बात यह है कि इनमें ज़्यादातर अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, ये ख़ास तौर पर इन्हीं समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है। अच्छा। तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि कला बच जाए, बल्कि ये भी कि जो कारीगर हैं, वो आर्थिक रूप से मजबूत बने। मंत्रालय वहाँ एक मतलब काफ़ी व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। व्यवस्थित तरीका जैसे क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जानकारी में कुछ गांवों के नाम भी थे, पडरिया कला, सहरसा, रिक्शा खुर्द, रामपुर, मडियान। हाँ, हाँ, बिल्कुल। इन गाँवों और इनके आसपास के इलाकों में कारीगरों के समूह बनाए गए हैं, क्लस्टर जैसे। अब इन समूहों में क्या हो रहा है, उन्हें ना सिर्फ पंजादरी बनाने की बेहतर ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि डिज़ाइन की नई समझ, मतलब आजकल बाज़ार में क्या चल रहा है, रंगों का कॉम्बिनेशन कैसे बेहतर हो, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, ये सब सिखाया जा रहा है। ये तो बहुत जरूरी है। जी, और साथ ही उन्हें आधुनिक औज़ार भी दिए जा रहे हैं, मतलब टूल किट। वो उन्हें प्रदर्शनियों में जाने का मौका मिल रहा है, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा, ताकि उनका सामान बिक सके। बिल्कुल, ताकि वो अपना सामान दिखा सकें, बेच सकें, बाज़ार तक उनकी पहुँच बनाई जा रही है और जागरूकता शिविर भी लग रहे हैं, जहाँ उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। हम्म, ये तो सुनने में काफी मतलब एक पूरा पैकेज जैसा लग रहा है। लेकिन क्या इसका असर दिख रहा है? जानकारी में कुछ इस बारे में है कि कारीगर इसे कैसे ले रहे हैं? क्या वो आसानी से नई चीजें अपना रहे हैं? देखिए, ये एक अहम सवाल है। जानकारी इशारा करती है कि शुरुआत में थोड़ी हिचक थी। खासकर जो पुरानी पीढ़ी के कारीगर थे, वो अपने पारंपरिक डिज़ाइन और तरीकों को छोड़ने में मतलब थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हाँ, होता है अक्सर ऐसा। जी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भई नई डिज़ाइन से, बेहतर क्वालिटी से बाज़ार में अच्छी कीमत मिल रही है, खरीदार पसंद कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे उन्होंने भी बदलाव को अपनाया। और अब तो फ़ोकस सिर्फ़ कारीगर बनाने पर नहीं है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनाने पर भी है। उद्यमी मतलब? मतलब उन्हें मार्केटिंग सिखाना, अपनी लागत का हिसाब कैसे रखना है, ग्राहक से सीधे कैसे बात करनी है, एक तरह से अपना छोटा व्यापार कैसे चलाना है, ये सब गुर भी सिखाए जा रहे हैं। ये चीज़ सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसकी भावना से जुड़ती है। हाँ, सही बात है। अपनी विरासत को आधार बनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनना। बिल्कुल। और मुझे जानकारी में सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि ये सदियों पुरानी हाथ से बनने वाली चीज अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। इसका क्या मतलब समझें? इसका सीधा मतलब तो यही है कि हमारी पारंपरिक कलाओं में आज भी दुनिया को लुभाने की जबरदस्त क्षमता है। बस जरूरत है सही तरीके से उसे संवारने की और बाजार से जोड़ने की। जब परंपरा को सही ट्रेनिंग मिलती है, क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है और मार्केट लिंकेज मिलता है, तो नतीजे अच्छे आते हैं। हाँ।
जानकारी में जिक्र है कि कुछ यूरोपीय देशों में खासकर जहां हाथ से बनी चीजों की, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की कद्र है, वहां इन मिर्जापुर की दरियों की पूछताछ बढ़ी है, डिमांड आ रही है। कमाल है। जी, तो ये दिखाता है कि कैसे सरकारी सहयोग और कारीगरों की अपनी मेहनत, ये दोनों मिलकर न सिर्फ एक कला को बचा सकते हैं, बल्कि कारीगरों को एक सम्मानजनक रोजगार, एक आजीविका भी दे सकते हैं। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का एक, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल मॉडल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मिर्जापुर की पंजा दरी का ये जो पुनरुद्धार हो रहा है, ये दिखाता है कि कैसे सही दिशा में सरकारी योजनाएं, जैसे ये डॉक्टर अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है, इनके जरिए पारंपरिक कलाओं को सच में एक नई जिंदगी मिल सकती है। ये सिर्फ कला सिखाना नहीं है, बल्कि कारीगरों को पूरी तरह से, मतलब स्किल से, बाजार की समझ से, बिजनेस के ज्ञान से लैस करके आत्मनिर्भर बनाने का एक मजबूत प्रयास है। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक सवाल जरूर मन में छोड़ जाती है कि जिस तरह मिर्जापुर के पंजादरी कारीगरों को एक संगठित तरीके से समर्थन मिल रहा है, हम्म, क्या यही तरीका, यही मॉडल भारत की जो अनगिनत दूसरी पारंपरिक कलाएं हैं जो शायद लुप्त हो रही हैं या संघर्ष कर रही हैं, क्या उनके और उनके कारीगरों के लिए भी ये एक उम्मीद की राह बन सकता है? शायद इस पर और सोचने की और आपका क्या नाम है? हरिकरण। हरिकरण। हरिकरण जी, कितने दिनों से काम कर रही है आप? अरे हो गए 30-35 साल। 35 सालों से कर रहे हैं। हाँ, चलिए, तो फिर अब तो मजदूरी उजदूरी पहले से अच्छा मिल रहा होगा। पहले कम मिलत रहा, हाँ, अब बढ़ावा मिलत है। मिल जाता ना समय से, दिक्कत नहीं ना हो। नहीं, अच्छा, कहीं कोई किसी फाउंडेशन के अंदर भी काम करते हैं आप? कोई फाउंडेशन आपसे? हाँ, अच्छा, उस फाउंडेशन का क्या नाम है? मरिहान पंजादरी प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, इस कंपनी के अंतर्गत आपका कहीं लिया गया है? हाँ, कहाँ गए हैं? मिर्जापुर, बनारस। अच्छा, मिर्जापुर बनारस। तो उसमें क्या करते हैं ले जाके आपको? ले जाकर यही मीटिंग में दरी बेचते हैं। अच्छा, बेचने वाले में। हाँ, और ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी चला है? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में कुछ नया बताया जाता है आपको, आपके बीनने का तरीका, कि भाई जल्दी हो जाए, आप फिर अच्छे तरीके से आप बीन पाएँ, बना पाएँ उसको? हाँ, डिजाइनर आते हैं, बताते हैं। अच्छा, उसमें डिजाइनर आते हैं हाँ, सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ। अच्छा, तो उसमें आप, जैसे आपका काम बंद हो जाता होगा, कितने दिन का आपका ट्रेनिंग सेंटर था इधर? 25 दिन। 25 दिन उसमें? अच्छा, डिजाइनिंग वर्कशॉप था आपका? हाँ, उसमें डिजाइनर आए थे। आए तो थे। 25 दिन आपका काम बंद हो गया, तो फिर आपका खर्चा पानी कैसे चल रहा था? मिला था। मिला वहाँ पे सरकार द्वारा? हाँ, खाते में आया होगा? हाँ, खाते में आवत। कितना आया आपके? अब 300 की दर से आवत। 300 रोज के हिसाब रोज से? के। 50, तब 7,500 रुपया आया आपका। हाँ, चलिए, आ गया पैसा आपका ना? हाँ, चलिए, ठीक है। और काम करने में सुविधा वगैरह कुछ? सुविधा काम करम ठीक ही बा। चलिए, ठीक है, पहले से ठीक है ना? हाँ, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर के बाद कुछ सामान, टूल वगैरह हाँ, मिला? मिला बा। क्या क्या मिला आपको? खड्डी मिला बा, पंजा मिला बा, कमाना मिला बा, छड़ मिला बा, रम्मा मिला बा। चलिए, ठीक है। मतलब अब आप खुश हैं, मतलब इस काम से? ठीक है ना पहले से? हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम है? कम्मल। कमल जी, ये काम कितने दिनों से कर रहे हैं आप? बढ़िया सर जी, 30-35 साल से। 30-35 सालों से ये काम कर रहे हैं आप? हाँ सर। इसी से आपकी जीविका भी चलती है? हाँ हाँ? सर जी। इसमें अच्छा, काम वाम करने थे पहले जो करते थे, उसके और आज की मजदूरी में अंतर है? हाँ, बहुत अंतर है सर जी। अच्छा, बहुत अंतर है। हाँ, हाँ, ठीक। अब अपना सामान कैसे यहाँ से बेचते हैं? कैसे ये सामान बना कर बिकता है? सामान यहाँ से मिलता है साहब, मेला जहाँ जाता है वहाँ बेचता है। अच्छा, मेला में ले जाकर बेचते हैं? हाँ, अपने से ले जाते हैं कि कोई ले जाता है? ना ही अपने से मैं ले जाता हूँ। वहाँ मेला लगा था साहब, मिर्जापुर गए, लाल टिकी पर गए। अरे, किसी कोई ले गया था मिर्जापुर आपको कि अपने से ले गए ना थे? ही सर जी ले गए हमारे पे। कौन ले गया था? मनोज भैया। मनोज जी। हाँ। मनोज जी किसी फाउंडेशन के अंदर से काम करते हैं? हाँ। क्या नाम है उनके फाउंडेशन का? पंजादरी मणिहान और भूषण कंपनी। अच्छा, मणिहान पंजादरी फाउंडेशन कंपनी। हाँ, अच्छा, इस कंपनी के अंतर्गत आपको क्या क्या लाभ मिला? बहुत लाभ मिला सर जी। जैसे कहीं लिवा हुआ गई कंपनी हाँ, आपको? हाँ। कहाँ लिवा गई है? मिर्जापुर गए हैं।
अच्छा, और इसके बाद? बनारस। अच्छा, तो वहाँ जाके क्या करते हैं? यही जरा बड़ा कारोबार था ये। अच्छा, वहाँ पे ये सिखाया जाता है मिर्ज़ापुर जैसे आप ले गए? हाँ, आवत है सिखाए वाले सिखाने वाले यहाँ आते हाँ। हैं। और तो वहाँ होटल में किस लिए ले जाया जाता है? मनोज भैया। नहीं, किस लिए? सेमिनार होता है वहाँ। हाँ। बताइए, आपको होटल में क्यों ले जाया जाता है? होटल में लिवा जाके कुछ बताया जाता है? हाँ जैसे? कि भाई अपन आप काम करिए और हमसे पैसा लीजिए या मजूरी अपन लीजिए। नहीं, मजदूरी तो आपको भाई आपके काम के ऊपर न मिलेगा। हाँ। जैसे होटल में ले गए आपको तो कुछ बताते होंगे नई चीज़ करने के लिए ना, कि भाई इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए तो आपका अच्छा होगा हाँ काम। यही यही दरा गलीचा वाला हाँ। कि अपना काज काम करना और हमसे ले माल से कमी पड़े तो माल तुमके बेच अंतर्गत दिए। आप कहाँ कहाँ गए हैं? बनारस, मिर्ज़ापुर? हाँ अच्छा, गए हैं। ऐसे इस फाउंडेशन के अंदर आपको ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी चला है? हाँ कहाँ चला ट्रेनिंग सेंटर? वहाँ मिर्जापुर। मिर्ज़ापुर चला? हाँ अच्छा, तो जाते थे आप? हाँ। कितने दिन का ट्रेनिंग सेंटर था? अरे ये रहा साहब 20 दिन का रहा। 2 महीना वाला रहा। 2 महीने वाले में गए थे आप? हाँ 60 दिन का था हुआ ना हाँ। वो? तो 60 दिन काम किए तो 60 दिन आप गए वहाँ पर, हाँ। तो 60 दिन तो आपका कारखाना बंद रहा होगा? कारखाना हाँ। पैसा साहब जहाँ काम करें वहाँ हमके मिला। वहाँ पैसा मिलता था? हाँ, मिला। कितना मिलता था? खाते में रहा 300 रुपया रोज के दर से। अच्छा, 300 रुपये डेली के हिसाब से आता था? डेली से। तब तो अच्छी बात है भाई। और वहाँ पे टीचर भी आए होंगे, ट्रेनिंग वगैरह भी दे रहे होंगे, हाँ हाँ नई चीज़ सीखने को भी मिला होगा। हाँ सब चलिए। सर समाज सब कुछ। ठीक है, ठीक। तौलन? हाँ। तौलन जी, काम कितने दिनों से कर रहे हैं आप? अरे ये तो काम हमारे मतलब के 30 साल से ज़्यादा ही करत है। हाँ, मतलब शुरू से ही काम ही कर रहे हैं आप? हाँ यही हमारे काम ही करत। अच्छा अच्छा। हाँ। ये काम करते करते आपको 30 साल हो गया। 30 सालों में बहुत अंतर देखे होंगे, बहुत ऊपर नीचे देखे होंगे। हाँ हाँ। इस समय क्या लगता है? अरे ये समय तो बहुत सही बात है। इस समय बहुत सही है। हाँ वो वक्त 6 रुपया 7 रुपया नहीं तो बिहारी उसमें हम पचे बिना तरह। उसमें समय भी वैसा था इसमें, लेकिन जैसे जो इसमें का माहौल चल रहा है, जो इस समय का चल रहा है, उसके अनुसार आपको ठीक मिल रहा नहीं है, ये समय तो शायद बहुत सही है। मजदूरी सही मिल रही है। ठीक है। सामान वान कैसे बेचते हैं आप अपना? अब सामान यही मतलब के बनाए के ले जाए थे भाई, बेचात है वहाँ मेला में। अच्छा, मेला में कैसे जाते हैं? सरकारी से मतलब के सुविधा से। जैसे मेला कोई बताएगा तब ना आपको मालूम है कि मेला है, मेला में जाना है। हाँ तो ये मनोजे मालिक हम के बतावत हैं भाई। अच्छा, मनोज बताते हैं। हाँ मनोज का अपना एक फाउंडेशन कंपनी है, हाँ। उस कंपनी के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं। उस हाँ, कंपनी का क्या नाम है उनका? मरिहान पंजादरी मतलब के फाउंडेशन कंपनी यही बात। हाँ, इस कंपनी के अंतर्गत आप लोग काम करते हैं। जो भी सरकारी लाभ होता है इनके थ्रू आपको मिलता है। हाँ तुरंत हम। ये बताते हैं, ले जाते हैं आपको। हाँ, होटल भी गए हैं आप? हाँ गए हैं। अच्छा, होटल में बताया जाता है कि कैसे क्या करना है? हाँ सब कुछ बतावत हैं हम पचन के भाई। हर अच्छा, चीज। ट्रेनिंग सेंटर वगैरह भी चला यहाँ? हाँ वो गए। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ चला आपका? यहाँ मिर्जापुर। मिर्जापुर ट्रेनिंग सेंटर। कितने दिनों का था आपका ट्रेनिंग सेंटर? 2 महीना का रहा। अच्छा, 2 महीना का। कोई उसमें सिखाने वाला आया था? कोई डिजाइनर? हाँ आवत रहे डिजाइनर आवत रहे। कोई आपको बताता रहा होगा ना उसमें? हाँ मास्टर रहते रहे भाई। हाँ, वो सब सरकार की तरफ से होते हैं। वो सारा व्यवस्था आपके फाउंडेशन करती है हाँ आपको? पूरा हमारा के व्यवस्था भाई बताओ हर चीज करे। वही हम सीखते ही रहे। चलिए, मतलब आप काम करने में ठीक है आपका? हाँ ठीक ही है। राम सेवक जी, ये कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? हम तो 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों से काम कर रहे हैं। ठीक है काम अब? हाँ काम ठीक। पहले की अपेक्षा बढ़िया है काम? हाँ पहले से तो पैसा बहुत वैसा अच्छा बढ़िया का मतलब होता है पैसा वैसा बढ़िया मिल जाए, हाँ, पहले यही ना बढ़िया होता है। मजदूरी भी बढ़ गया। मजदूरी बढ़ गया पहले से। जी। पहले क्या मजदूरी मिलती थी, आप क्या मिलता है? पहले 10 रुपया 15 रुपया प्रतिदिन का। ये तो आप तो 10-20 साल पहले बता रहे हैं। जी आज का 300 रुपया प्रतिदिन हो गया। 300 प्रतिदिन। कितना घंटा काम करते हैं राम सेवक जी? 8 घंटा। 8 घंटा डेली काम करते हैं, जी उसका 300 बन जाता है आपका आराम से, घर में रहते रहते। जी अच्छा, और राम सेवक जी किसी कंपनी वंपनी के अंतर्गत काम करते हैं आप? जी। किस कंपनी के अंतर्गत हैं? मरिहान पंजादरी प्रोड्यूसर कंपनी। अच्छा, ये कंपनी कौन चलाता है? यहाँ पे मनोज भैया हैं हमारे लोग के। अच्छा, मनोज जी चलाते हैं। जी मनोज जी कहीं आपको लिवा हुआ भी गए हैं? जी। कहाँ लिवा गए आपको? मिर्ज़ापुर, बनारस, जयपुर। जयपुर भी गए आप? जी। जयपुर में कितने दिन का टूर था आपका? वहाँ 6 दिन का था। 6 दिन। जी सब आपको फाउंडेशन सारा खर्च उठाई होगी? जी। आपका पैसा नहीं लगा? नहीं।
मतलब ये सरकार की तरफ से फाउंडेशन ने आपकी सारी व्यवस्था किया। जी। तो वहाँ क्या सीखे आप जयपुर में? वहाँ पर सीखे गए हम लोग, अच्छे अच्छे मतलब जगह पर गए, वहाँ पर सब कुछ देखे हुए, देखने को मिला कि हाँ कैसे काम होता है, हमसे बेहतर काम कहाँ है, आपसे अच्छा काम हो रहा होगा, आप वही चीज़ दिखलाने ले गए होंगे ना फाउंडेशन कंपनी आपको। जी। अच्छा, ये बताइए फाउंडेशन और ये जब ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में गए थे आपको, उसके थ्रू कुछ मिला वाला सामान भी, टूल किट? हाँ मिला था, टूल किट वगैरह मिला आपको? टूल किट मिला था, उसमें सारा सामान जो होता है। अच्छा, सारा सामान था। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें पंजा था और हाँ खड्डी, गुल्ला, रंग, जेरी, अच्छा, ये सब उसमें जो लगता है वह सारा सामान मिला। सारा सामान आपको मिला जो आपकी ज़रूरत का है जरूरत उसमें। का है। चलिए ठीक है। बाकी फाउंडेशन से आप ठीक ठाक है, खुश है? जी। ठीक है, मतलब फाउंडेशन आपकी मदद करती रहती है, जो भी हाँ जो भी सुविधाएं आती रहती है तो फाउंडेशन ही आपको बताता होगा। जी। आपको तो और कोई जरिया है नहीं जानकारी का। नहीं। मनोज जी ही आते होंगे, बताते होंगे भैया देखो यहाँ चलना यार, यहाँ ये मेला लगा, ये लगा है। हाँ जी। ठीक है, आराम से होइए। नमस्कार, मैं सरोज कुमार सिंह, वरिष्ठ सहायक निदेशक कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र वाराणसी से हूँ। मैं भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त के। और मैं बताना चाहता हूँ कि मरिहान पंजाब दरी का हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि 1000 से ज़्यादा शिल्पियों के लिए कार्य कर रही है और उनके लिए बहुत तरह से कार्य किए जा रहे हैं, बहुत तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उनके द्वारा उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए वेबसाइट का डेवलपमेंट या कैटलॉग, ब्रोचर आदि बनाकर बांटे जा रहे हैं। साथ में जो शिल्पी उनके साथ जुड़े हुए हैं वो शिल्पी को उन्नत टूल बांटे जा रहे हैं, उनको विपणन की सेवाएं दी जा रही हैं, डिजाइन कार्यशाला उनके लिए किया गया है, शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसी प्रकार उद्यमी जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमी प्रचार प्रसार कार्यक्रम भी किया गया है। तो मरिहान पर पंजाब दरी कार्यक्रम के जितने भी शिल्पी हैं वो सारे उससे जुड़े हुए हैं, वो सारे उस हस्तशिल्प प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा से अब तक जितने भी कार्य किए गए हैं वो कंप्लीट किए गए हैं, पूरे किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो शिल्पी हैं वो अपने हस्तशिल्प कंपनी को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाएं और अपने वर्किंग कैपिटल को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और मरिहान पंजाब दरी इस भारत के लिए एक अच्छा से अच्छा अपना उदाहरण पेश करे कि हस्तशिल्प के लिए हम कुछ कर सकते हैं और सभी कार्यक्रमों का संचालन करें। धन्यवाद। थैंक यू। मरिहान पंजाब दरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये हमारे कार्यालय विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा AHVY योजना के अंतर्गत स्वीकृत एक प्रोड्यूसर कंपनी है जो ब्लॉक मरिहान जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित है। यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक शिल्पी हैं जो पंजाब दरी शिल्प में कार्य करते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की है। इनको हमारे विभाग के माध्यम से कई योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया गया है, जिसमें ट्रेनिंग है, डिज़ाइन है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, CDAP है, एग्जीबिशंस हैं। इनके माध्यम से इनको जागरूक किया जाता है, इनकी स्किल्स को एनहांस किया जाता है ताकि बाद में ये खुद अपना कार्य कर सकें। समय समय पर प्रोड्यूसर कंपनी के शिल्पियों को दिल्ली हाट, तोशाली मेला, एग्जीबिशंस, गांधी शिल्प बाज़ार इत्यादि में प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाता है और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवेदन करते हैं। जब उनका चयन हो जाता है तो उक्त स्थान पर अपने सामान सहित उपस्थित होकर अपना सामान बेचते हैं और उससे जो आय आती है वो उनकी हो जाती है। साथ में ही वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनको निःशुल्क स्टॉल दिया जाता है, आने जाने का 3rd AC का भाड़ा दिया जाता है। जिस भी साधन से अपना माल लेकर जाते हैं उसका उनको पैसा दिया जाता है और 500 रुपये एवं 800 रुपये
शहर के हिसाब से ए कैटेगरी और बी कैटेगरी शहर के हिसाब से उनको प्रतिदिन का मानदेय दिया जाता है। तो ये सारी विभिन्न योजनाएं हैं। साथ ही साथ जब वो किसी उत्कृष्ट कलाकृति में अपना शिल्प प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रावधान है, जिसके तहत उनको अपना आवेदन करते हैं और जब उनका चयन हो जाता है तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है।